हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज आवर डे 33 ऑफ आवर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। और आज आप देख रहे हैं कि हम लोग एक महीने से ज़्यादा की प्रैक्टिस कर लिए। तो अब आपको कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा थोड़ा बहुत। तो अब इससे घबराना नहीं है। अब जब अब अभी जो है अभी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की जो कैपेसिटी है किसी भी लेवल पे है, आपको घबराना नहीं है। एकदम अभी ही जो है आपकी ज़रूरत है धैर्य का। ठीक है? तो आप एकदम बिलीव कीजिए कि आपका आप जो है थोड़े दिन और प्रैक्टिस करोगे, दो दो महीने, तो आपको और अच्छा बेहतर हो जाओगे। और और धीरे 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 और बेहतर होते चले जाओगे आप। और ये लैंग्वेज है तो कोई भी लैंग्वेज आप सीखिएगा तो उसमें तो भाई टाइम लगता है थोड़ा सा। ठीक है? और 90% लोग इसीलिए नहीं इंग्लिश लैंग्वेज सीख पाते हैं कि वो कंसिस्टेंटली वो पैशन के साथ जो है रुक के सीखते नहीं हैं। और थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि अरे अब तो मेरे को लग रहा है बेनिफिट नहीं हो रहा है और छोड़ देते हैं। जबकि इसका एक तरीका है कि आप एक सर्टेन लिमिट ऑफ प्रैक्टिस कर लेते हो, इसके बाद आप ऑटो में चीज़ें जो आपके साथ अच्छे होने लग जाती है। ठीक है? तो बिलीव कीजिए और प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। ठीक है? आप ऑफ कोर्स सीख जाओगे प्रैक्टिस करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। हमारा पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हारे सामने कोई है? क्या तुम्हारे सामने कोई है? इज देयर समवन इन फ्रंट ऑफ यू? इज देयर समवन इन फ्रंट ऑफ यू? इज देयर समवन इन फ्रंट ऑफ यू? क्या तुम्हारे सामने कोई है? इज देयर समवन इन फ्रंट ऑफ यू? नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं मार्केट जा रहा हूँ, साथ चलोगे? कितना अच्छा सेंटेंस है। मैं मार्केट जा रहा हूँ, साथ चलोगे? आई एम गोइंग टू मार्केट। दैट इज द सिंपल वन। बट ये वाला विल यू कम along? विल यू कम along? आई एम गोइंग टू मार्केट, विल यू कम along? इतना अच्छा है, इसको तो विल यू कम along तो याद ही रट जाइए एकदम। आई एम गोइंग टू मार्केट, विल यू कम along? नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। खास कर ये भाई बहन में ज्यादा होता है या फ्रेंड्स में ज्यादा होता है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस इज, आप किस किस के साथ खेलते हो? आप किस किस के साथ खेलते हो? Who all do you play with? 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 मतलब आप किस किस के साथ खेलते हो? Who all do you play with? नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं होली पर घर आऊंगा, मैं होली पर घर आऊंगा। आई विल कम होम एट होली, आई विल कम होम एट होली, आई विल कम होम एट होली, आई विल कम होम एट होली। नेक्स्ट सेंटेंस इज, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में 8 से ऊपर है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में 8 से ऊपर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज अबव 8 इन रिएक्टर स्केल। The magnitude of the earthquake is above 8 in Richter scale. The magnitude of the earthquake is above 8 in Richter scale. Okay. Next sentence is, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। He was coming towards you. He was coming towards you. वह तुम्हारी तरफ आ रहा था, तो आ रहा था तो वाज हो जाएगा। ही वॉज कमिंग टुवर्ड्स यू, ही वॉज कमिंग टुवर्ड्स यू। और नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह अंदर था और मैं बाहर था। वह अंदर था, मैं बाहर था। ही वॉज इनसाइड एंड आई वॉज आउटसाइड, ही वॉज इनसाइड एंड आई वॉज आउटसाइड। पूछेगा ना कोई, मान ली कि कुछ हुआ घर पे आपके, तो कोई आया मम्मी पापा या कोई पूछ रहा है आपका, कहाँ थे आप? और वो कहाँ था तुम्हारा भाई? तो आप बोलोगे, ही वॉज इन साइड एंड आई वॉज आउटसाइड। वो अंदर था और मैं बाहर था। ऐसे याद कीजिए। ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसको सोचना पड़ रहा है, उसको सोचना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू थिंक, ही इज हैविंग टू थिंक, या ही हैज टू थिंक। ही इज हैविंग टू थिंक या ही हैज टू थिंक। ओके। सो दोनों में से कोई भी जो है, यू कैन यूज एनी ऑफ दिस सेंटेंस फॉर दिस सेंटेंस इन हिंदी। उसको सोचना पड़ रहा है। ठीक है? और एक चीज और है कि आप जब भी प्रैक्टिस करो थोड़ा सा इंजॉय करके प्रैक्टिस करो। ठीक है? बोर होके नहीं। आवर सेंटेंस नंबर 10 इज, घर पर जो भी आए उसे नमस्ते बोलो। हम बच्चे को सिखा रहे हैं, घर पे जो भी आए उसे नमस्ते बोलो।
Say namaste to everyone who comes home. 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 Now next sentence is sentence number 11. आपको पूछा जाना चाहिए था. आपको पूछा जाना चाहिए. You should have been asked. You should have been asked. आपको पूछा जाना चाहिए था. आपको पूछा जाना चाहिए था. ठीक है, शादी बारात के लिए या किसी चीज के लिए इसको कई चीजों में इस्तेमाल. आपको पूछा जाना चाहिए था. ठीक है, यू शुड हैव बीन आस्क्ड. नेक्स्ट सेंटेंस इज गेम. गेम कहीं जा नहीं रहा है, चिंता मत करो. ठीक है ना, बच्चा को कोई काम करने को बोले तो वो बोला कि नहीं मैं अभी गेम खेलने जाऊंगा, तो आप उसको समझाते हो कि गेम कहीं नहीं जा रहा है, बस चिंता मत करो, आप पहले ये काम कर लो. गेम इज गोइंग नो वेयर. गेम इज गोइंग नो वेयर. डोंट वरी. नो वेयर है ये, नाउ वेयर मत इसको पढ़ लीजिएगा. नो अवेयर. नो वेयर. गेम इज गोइंग नो वेयर, डोंट वरी. ओके, गेम इज गोइंग नो वेयर. तो नो थोड़ा सेपरेट रहेगा. ठीक है, नो और फिर WHER. गेम इज गोइंग नो वेयर, डोंट वरी. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस. वो खूब पढ़ता है. वो खूब पढ़ता है. ही स्टडीज अ लॉट. ही स्टडीज अ लॉट. सॉरी. ही स्टडीज अ लॉट. वह खूब पढ़ता है. ही स्टडीज अ लॉट. वह खूब पढ़ता है. ही स्टडीज अ लॉट. और नेक्स्ट सेंटेंसेस. क्या तुमने कभी सभी को खाना परोस दिया है. क्या तुमने सभी को खाना परोस दिया है. हैव यू सर्व द फूड टू ऑल. 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 नेक्स्ट सेंटेंसेस. क्या आप हमसे सहमत हैं. क्या आप हमसे सहमत हैं. डू यू एग्री विथ अस. डू यू एग्री विथ अस. क्या आप हमसे सहमत हैं. डू यू एग्री विथ अस. नेक्स्ट सेंटेंसेस. वह 2 साल पहले कंपनी छोड़ चुका है. वह 2 साल पहले कंपनी छोड़ चुका है. He has left the company 2 years ago. 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 नेक्स्ट सेंटेंसेस. इसे छोड़कर मुझे कुछ भी दे दो. सॉरी. पता नहीं क्यों जमा आ रहा है आज. उसे छोड़कर मुझे कुछ भी दे दो. उसे छोड़कर मुझे कुछ भी दे दो. गिव मी एनीथिंग एक्सेप्ट इट. गिव मी एनीथिंग एक्सेप्ट इट. गिव मी एनीथिंग. इससे छोड़कर मुझे कुछ भी दे दो. ठीक है, गिव मी एनीथिंग एक्सेप्ट इट. ठीक है, गिव मी एनीथिंग एक्सेप्ट इट. और सेंटेंस नंबर 18 है. ये मेरे दिमाग से बाहर निकल गया, या ये भी कह सकते हैं इसको, मुझे ध्यान नहीं रहा. ये मेरे दिमाग से निकल गए या मुझे ध्यान नहीं रहा. इट स्लिप्ड फ्रॉम माई माइंड. 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 नेक्स्ट सेंटेंस. उन्होंने वहां तबाही मचा दी. उन्होंने वहां तबाही मचा दी. दे क्रिएटेड हैवॉक देयर. दे क्रिएटेड हैवॉक देयर. दे क्रिएटेड हैवॉक देयर. दे क्रिएटेड हैवॉक देयर. They created havoc there. Next sentence is कौन नहीं जानता है. Who does. कौन नहीं जाता है. Who doesn't go. 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 Next sentence is इसे साफ करो. Clean it. इसे साफ करो. Clean it. इसे साफ करो. Clean it. तुमने ये कहाँ से उठाई थी. सॉरी, एक्चुअली क्या है, ड्यूटी आज थोड़ा लेट से आया हूँ. ठीक है, तो ले आके थोड़े देर बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए जो है थोड़ा सा जमाई आ रहा है. तुमने ये कहाँ से उठाई थी. तुमने ये कहाँ से उठाई थी. वेयर हैड यू पिक्ड इट फ्रॉम. वेयर हैड यू पिक्ड इट फ्रॉम. वेयर हैड यू पिक्ड इट फ्रॉम. नेक्स्ट सेंटेंसेस. आप मुझे दुखी कर रहे हैं. आप मुझे दुखी कर रहे हैं. यू आर मेकिंग मी सैड. यू आर मेकिंग मी सैड. यू आर मेकिंग मी सैड. आप मुझे दुखी कर रहे हैं. यू आर मेकिंग मी सैड. उल्टा घूमो. प्लीज टर्न अपोजिट. प्लीज टर्न अपोजिट. प्लीज टर्न अपोजिट. उल्टा घूमो मतलब प्लीज टर्न अपोजिट. नेक्स्ट सेंटेंस. उसने अपनी मेहनत से.
अपनी गरीबी को अमीरी में बदल दिया, ठीक है? उसने अपनी मेहनत से गरीबी को अमीरी में बदल दिया। ऐसे कई रेयर एग्जाम्पल मिलते हैं कि कोई एकदम बहुत गरीब है लेकिन खूब मेहनत करके वो अमीर बन जाते हैं, ठीक है? तो देखते हो तो वैसे इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, ही चेंज हिज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब होता है जो आपके विपत्तियां होती हैं, विपत्तियां को लिए गरीबी के लिए यह इस्तेमाल किया है। ही चेंज हिज एडवर्सिटी इनटू प्रॉस्पेरिटी विथ हिज हार्ड वर्क, ठीक है? ही चेंज हिज एडवर्सिटी इनटू प्रॉस्पेरिटी विथ हिज हार्ड वर्क। उसने अपने गरीबी को जो है मेहनत से गरीबी को अमीरी में बदल दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसका लक्ष्य गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। उसका लक्ष्य गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। हिज एम्बिशन इज टू इरेडिकेट पॉवर्टी। सॉरी, हिज एम्बिशन इज टू इरेडिकेट पॉवर्टी। मतलब गरीबी को एकदम इरेडिकेट मतलब जड़ से उखाड़ना होता है, एकदम पूरी तरह से समूल नाश, इरेडिकेट करना, खत्म कर देना है। हिज एम्बिशन इज टू इरेडिकेट पॉवर्टी, ठीक है? सो नेक्स्ट सेंटेंस, आपने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, साबित करो। आपने जो आरोप लगाए हैं इसमें कितनी सच्चाई है, साबित करो। प्रूव द वेरासिटी ऑफ योर एलिगेशन। प्रूव द वेरासिटी ऑफ योर एलिगेशन माने आपकी वेरासिटी मतलब ये होता है कि उसकी सच्चाई कितनी है, सच्चाई। प्रूव द वेरासिटी ऑफ योर एलिगेशन। प्रूव द वेरासिटी ऑफ योर एलिगेशन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ, शायद मैं उसके साथ गलत किया। मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ, शायद मैंने उसके साथ गलत किया। आई फेल्ड ए पैंग ऑफ गिल्ट। I felt a pang of guilt. I think I did wrong to him. I think I did wrong to him. I felt a pang of guilt. I felt a pang of guilt. I think I did wrong to him. I felt a pang of guilt. I think I did wrong to him. I felt a pang of guilt. I felt a pang of guilt. I think I did wrong to him. ये थोड़ा सा आपको नया सेंटेंस लग रहा होगा, पैंग ऑफ गिल्ट। पैंग ऑफ गिल्ट मतलब आई फेल्ट पैंग ऑफ गिल्ट मतलब बहुत बुरा महसूस करना, ठीक है? पैंग ऑफ बहुत बुरा महसूस करना, फेल्ट फील मतलब महसूस करना, पैंग ऑफ गिल्ट मतलब बहुत बुरा। हाँ, आई थिंक आई डिड रॉन्ग मतलब शायद मैं उसके साथ गलत किया, इसका ये मतलब हुआ है। तो ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस। राम काफी देर ठहरने के लिए मेरे घर आया। राम काफी देर ठहरने के लिए मेरे घर आया। राम केम टू माई होम टू स्टे फॉर अ लॉन्ग। राम केम टू माई होम टू स्टे फॉर अ लॉन्ग। राम केम टू माई होम टू स्टे फॉर ए लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे किसके साथ भेजा गया। उसे किसके साथ भेजा गया। whom was he sent। whom was he sent with। whom was he sent it with। whom was he sent with। so friends, today we have completed this सेशन, ठीक। और आपने देखा ये कितने अच्छे सेंटेंसेस है ये, तो इसको बहुत ही शानदार तरीके से मजा लेके एकदम पूरे दिन में जो है एकदम चट कर जाइए, ठीक है? और आपका इंतजार कर रहा है, आप एकदम कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर के रूप में जो अपने आप को देखिए, आपका समय इंतजार कर रहा है। महसूस कीजिए कि आपको अच्छा बोलने आ गया है। थैंक यू सो मच।